नमस्ते। नमस्ते। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजनीति के लिए रहेगा। राजनीति और ज्योतिष कैसे एक साथ हैं या कैसे कोई राजनेता बन सकता है। देश ही नहीं प्रदेश दोनों में हम देखते हैं ये चीज़। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं कुछ बनूं, कैसे बनूं, क्यों नहीं बन पाते वो हम देखेंगे कि क्या वो कारक रहते हैं। जी नमस्ते। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बड़े इस समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए, क्योंकि हर एक कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है उनकी अपनी आकांक्षाएं पूर्ति के लिए, जो भी हम कह सकते हैं किसी कारणवश वो उसके प्रिय हैं, उसके नज़दीक है पार्टी की और पॉलिटिकली जान। तो हम जानने की हमारे बीच में होते हैं कि हम लोग होते हैं एस्पायरिंग नेता बनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण करें, उस चीज़ को समझ लें। सूर्य डेफिनेटली राजा है और जो भी हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो वहाँ के प्रेसिडेंट हों या एमएलए हों, एमपी हों, कोई ना कोई एरिया क्षेत्र के वो नेता है। नेता का मतलब राजा, ओनर। वो कहता है इस प्रजा का, इस जगह का मैं लीडर हूँ, नेता हूँ, एक राजा की तरह है। और राजा हमारे ग्रह मंडल में सूर्य है। सूर्य अच्छे होने चाहिए। सूर्य होते हैं केंद्र शासक, जो हमें एमपी होते हैं, जो मिनिस्टर बने एमपी बने, उसके बाद वो कितना उसका वर्चस्व है सूर्य की डिग्री से, सूर्य की स्ट्रेंथ से हमें मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण है, आगे आएंगे हम। चंद्र जो है वो हमारे लोकल, जिसको हम कह सकते हैं क्षेत्र के, हमारे रीजन के जो होते हैं एमएलएस होते हैं, जैसे वो चंद्र के एरिया में आते हैं। तो ये ग्रह अच्छे होने चाहिए, पहली बात है। उसके साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं जो हमारे में, तो वो गुण आ जाते हैं अगर हम समझते हैं तो वो गुण से हम आगे जाते हैं। वो है शुक्र और बुध। बहुत अच्छी। बुध हमारी कम्युनिकेशन है, हम बोलते हैं कि एक जो नेता है वो एक ऑरेटर भी अच्छा है। मोदी जी जो है एक अच्छे नेता है मंदिर, लेकिन वो एक अच्छे भाषण देने वाले भी हैं। वो अच्छा भाषण दे पाना, वो गुण आपके अंदर, आपकी जो जैसे एक शब्द है, उस शब्द की एक शक्ति है या एक मीनिंग है उस शब्द का, उसको व्यक्त कर पाना, दे पाना, वो एक अच्छे वक्ता में, एक अच्छा बोलक जो बोल सकते हैं, वो क्वालिटी के लिए बुध महाराज जी हैं, क्योंकि वही इसके स्वामी हैं। आपकी कम्युनिकेशन है कि नहीं है, कि आप कन्वर्स कर रहे हैं, आप खाली बात कर रहे हैं उसके बारे में, या असल में वो आइडिया को भी पहुंचा रहे हैं उसके मन तक। उस आइडिया को पहुंचाने के मन तक की जो क्षमताएं हैं, क्वालिटी हैं, वो बुध भगवान जी, बुध ग्रह देखते हैं उसके बाद। और उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र होते हैं कि जो हम अगर एक शब्द को समझते हैं डिप्लोमेसी, वो डिप्लोमेसी जिसको आती है, वो एक शुक्र का गुण है, बहुत पावरफुल है। एक राजा के बीच में, या जो नेता बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग नेता हैं, वो ये देखेंगे अपने अंदर ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। वो राजसिक होते हैं। शुक्र आपको राजा की तरह रखते हैं। आपका हर चीज़ जो है, जीवन जो है, आपकी गाड़ी, आपका रहने का तरीका बदल जाता है, एक राजा की तरह बन जाता है। और वो आपको आराम और ऐशो आराम जो देता है राजसिक वे में, वो शुक्र महाराज जी हैं। तो ये ग्रहों में समझता हूँ कि सबसे पहले हमें जानने चाहिए, क्योंकि इनके कारण, इनकी ऊर्जा के साथ आप असल में बन पाते हैं जो आप नेता बनना चाहते हैं। ये हमारा छोटा सा पॉइंट है। उस पर इनको अच्छा करें, अगर नहीं है, या अपने एरियाज़ को, अपने कुंडली के विश्लेषण से देखिए कि कोई न कारण होगा आप राजनीति के साथ आए हैं उनकी। वो क्या रीजन रहता है, कई बार ऐसा होता है कि देश प्रदेश की भी अपनी कुंडली होती है, हाँ, उसके हिसाब से ऐलान किया जाए क्या उसके लिए बने। एग्जैक्टली। तो फिर बाकी चीज़ें आगे हम इन डेप्थ में जाते हैं। इन डेप्थ में ये जाते हैं कि क्या वो उस समय में उन जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं, या प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या जो भी हम जिसकी बात करेंगे, जिस एरिया की वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एरिया की एक ऊर्जा होगी। उसका भी एक कुछ भी कह सकते हैं, ज्योतिष के हिसाब से हम चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अगर हम जोड़ेंगे तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें, नंबर्स जोड़ देंगे, नंबर का इफेक्ट देखेंगे न्यूमरोलॉजी के अंदर। अगर हम देखेंगे उसमें और डिटेल में जाएंगे तो वास्तु को ले आएंगे कि वो उसकी जो स्थान है, एग्जिस्टेंस जो है उस प्लेस की, वो उसके अनुकूल चल रही है कि उसके अनुकूल नहीं चल रही। हो सकता है कि शायद वो अपने स्थान बदल देते हैं और शायद उनको वहाँ से जीत हासिल हो जाती, या वहाँ से उनको कुछ मिल जाता। वो सोचते थे कि जगह बहुत छोटी है, जगह कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं जाना, लेकिन शायद उनसे उनकी एंट्री हो सकती थी, और वो कहीं अपनी एनालिसिस में आपने करवाया ना हो प्रॉपरली, तो वो आप एनालाइज करवाएं, जाने, ताकि उनसे ये हो सकता है कि प्रदेश को मतलब एक जगह से लड़वा के ना दूसरी जगह करवाया जाता है। हाँ, ये वही तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि मैंने आपको कहा कि स्थान जो है, जोग्राफिकल लोकेशन जो है, वो भी कभी ना कभी अनुकूल ना हो।
हो सकता है। ये नहीं कि वो मैंने कहा आपको नंबर्स होते हैं, आपके बाकी चीज़ें होती हैं, आपके कालखंड चलते हैं जिसको हम कहते हैं महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, प्राणादशा, देह दशा, 6 दशाएं जो हैं ये योगिनी है या आपकी नारायणी है, या किसी तरह से भी हम उसको देखें, चरण देखें जो ग्रहों के उस समय के हैं आपकी कुंडली में, जो ट्रांजिट में है, जो गोचर में है, तो बहुत सारी चीज़ों के अकाउंट में आ जाता है कि हम किन चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। अगर मान लीजिए स्थान की बात हो रही है, मैंने सिर्फ स्थान का आपका नाम लिया, उसका भी एक वास्तु है, उसका एक डायरेक्शंस है, वो अगर अनुकूल ना हो तो भी आप शायद अपने जीवन में वो चीज़ पा ना पाएँ। एंट्री चाहते हैं आप, या आप चाहते हैं आप लीडर बने वहाँ का, वो नहीं बन पाते हैं। तो बहुत निर्भर करता है चीज़ों। जैसे मान लीजिए कोई एमएलए तो बन गया, एमएलए जीत गया, लेकिन मंत्री नहीं बन पाया, तो उसके लिए क्या कुछ कारक रहेगा? हाँ, उसके कारक होते हैं। देखिए, आपको बेसिकली राजगद्दी में चढ़ाने वाले सूर्य जी हैं, ठीक है ना, आप राजगद्दी पे बैठाने वाले सूर्य जी हैं। कितने वर्चस्व में हैं सूर्य आपके, देखना पड़ेगा। नहीं है थोड़ा उसको और एम्पावर कीजिए। मान लीजिए सूर्य, जैसे मान लो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी 100%, मान लीजिए वो आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं उस ऊर्जा को। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, अगर मान लो वो 90 है आपका, 80 है आपका, तो आप उस 80 में से इतनी पावर डाल दीजिए कि अगर मान लीजिए अगर कोई लाइट है, उस लाइट को हम थोड़ा सा 20% कवर कर रहे हैं, लेकिन हमने पीछे से और साइड जोड़ दिया और थोड़ी सी शक्ति दे दी, तो हमने उसकी बीम को और बढ़ा दिया। हो सकता है कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि जो आपके पास कर्म अनुसार आया है, जिस योग में आपके सूर्य हैं, जिस योग में, जिस परिस्थिति में आपके हैं, गोचर में है, टाइमलाइन में है, कुछ भी कह सकते हैं, वो सब आपके पिछले जन्म के कर्म है, कर्मों के अनुसार ऐसा हो रहा है। लेकिन हम अपने ज्ञान से समझ सकते हैं कि इतनी ऊर्जा अगर है, हमें इतनी मिल रही है, हम उसको बीम को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं, उस बीम को बढ़ा सकते हैं। हम उसको 20% को 80 को 90 नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो कर्म अनुसार आपके जीवन में आ गया। अगर मान लो राहु बैठे हैं और उसकी डिग्री हम देखेंगे तो आपको 20% खा लिया उन्होंने, या 30% खा लिया आपका, मान लीजिए, और उसकी छाया में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं मिनिस्टर बन जाए, आप चाहते हैं आप ये लेवल पे चले जाएं, और उस लेवल पे आप जा क्यों नहीं पा रहे हैं? तो आपका कहीं ना कहीं वर्चस्व सूर्य का देखेंगे हम। मेन बात तो वही है, वही राजा बनाने वाला है आपको। तो अगर मान लीजिए वहां पे कोई भी डेफिनेटली अड़चन होगी, अगर वो अड़चन देख पाएंगे, हम समझ पाएंगे, अच्छे एनालाइज कर पाएंगे उस बात को, फिर आप समझ जाएंगे इस बात को। तो हाउ डू आई लिफ्ट हिम अप? जितना मेरे पास है 70%, 80%, 90% जो भी है, उसको मैं उसकी शक्ति को बढ़ा दूं। सूर्य से कौन से ग्रह में हो या कौन से भाव में? देखिए सूर्य, हाँ, मेष राशि में सबसे उत्तम के होते हैं, लेकिन ये चीज़ें असल में कह देना, 11वें भाव में सूर्य को आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लोग, लेकिन वो पॉलिटिशियंस नहीं है, या पॉलिटिक्स में नहीं आए, या पॉलिटिक्स में उनको कोई फायदा भी नहीं मिला, या उनको सरकार से कोई इतना बड़ा हो नहीं रहा है। हो रहा होगा कुछ ना कुछ तो, क्योंकि 11वां भाव जो है लाभ का स्थान है, मेष राशि में आ गए। लेकिन मान लो उसका मन किसी और राशि में है, उसका मन कन्या राशि में है, या उसके ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिसके कारण हम देख पाएंगे वो उसमें है ही नहीं, उसका एटीट्यूड नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं लगन आपका। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 11वें घर में सूर्य भी अच्छे होते हैं, 10वें घर में अच्छे होते हैं, 9वें स्थान पे अच्छे होते हैं, लगन में अच्छे होते हैं। ये घर ऐसे हैं कि जो आपको मौका देंगे, उस स्थान पे लेके जाएंगे, या वो बना देंगे आपको, वो लीडर बना सकते हैं कुटुंब का, एक एरिया का, एक जगह का, जहाँ से आप जैसे आप जीना चाहते हैं, जीवन आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आप इस चीज़ का विश्लेषण जब करें, अपने जीवन के अंदर देखें, या कोई भी इंसान देखे इस जीवन के अंदर, तो एक ऊर्जा खाली सूर्य को लेकर ना चले, उसके बाकी सारी जो चीज़ें उसके साथ चलती हैं वो देखें। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुक्र को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, अगर वो राजसिक ऐशोआराम में जीना चाहते हैं उस लीडरशिप में बन के, क्योंकि उनका हर स्थान, उनका घर बदल जाता है, फिर उनका नंबर प्लेट चेंज हो जाती है, उनको वो बंगलो असाइन हो जाते हैं, मिनिस्टर को ये बंगलो असाइन हुआ है, तो उनका जो रहन सहन है वो शुक्र है। वो अगर देखें अच्छा नहीं है, मिल नहीं पा रहा है, उसके कारण या कोई कारण बन रहे होंगे जीवन में, या वो इतने डिप्लोमेटिक नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लूज कर पाते हैं अपनी जो सामर्थ्य उनको मिलता है, जो उनके साथ लोग खड़े होते हैं, तो उन चीज़ों को भी देखें, बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र एक ऐसे हैं जो असल में राजसिक भाव दिलवाते हैं, सूर्य वो औधा दिलवाते हैं, औधा और भाव साथ में चलेंगे। इसमें किस्मत भी रहती है। किस्मत वो अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा ना 9वां घर, सूर्य 9वें स्थान पे हो, 10 में हो, क्योंकि वो आपको मौका कौन दे रहा है, किस चीज़ के लिए दे रहा है, राइट। अब वैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो उसका मौका, उसकी शादी के योग अच्छे बने हुए हैं वहाँ पे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको ऊर्जा जिसमें आपको उसका इतना लेना देना ना हो सकता है तो मौके का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको मौके किसी और चीज़ के लिए मिल रहे हैं, आपको शायद मौके मिल रहे हैं करोड़पति बनने के या कुछ और बनने के, लेकिन इसके मौके नहीं मिल रहे हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा मौका मिल रहा है आपको। लेकिन आपका ये है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत निर्भर करती है बात, ये जान लेना कि मैं जो चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ों का विश्लेषण करूँ, एक चीज़ से नहीं, खाली सूर्य से नहीं।
तो एक और चीज़ आती है जैसे ओशो या फिर जैसे सदगुरु, जैसे उनका भी कुछ ऐसे सूर्य प्रबल होगा ऐसे कुछ? नहीं, उनका देखिए ऐसा होता है लग्नेश, उनकी पर्सनालिटी, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान, सेलिब्रिटी बनना, सेलिब्रिटी बनने के लिए पहला घर है आपकी पर्सनालिटी, कौन है वो, दिखता है वो जो चीज़ है वो आप अपने जीवन में डेफिनेटली वैसे फिर बिल्टअप भी किया जाता है उस चीज़ को। अब सदगुरु जी का एक स्टाइल होगा, उनके कपड़े पहनने का, उनका जीने का, उनके रहने का, उनके जो फर्नीचर है, क्योंकि वो एक सिंबॉलिज्म, एक ब्रांड की तरह बन जाता है फिर वो चीज़। वैसे हम किसी को भी देखते हैं जीवन के अंदर, हम देखते हैं अगर हम फिल्म एक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, अगर लालू प्रसाद यादव जी की ले बात लें, बड़े सिंपल से ड्रेस में होते हैं, लेकिन लालू प्रसाद जी का एक अपना पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें वो अपने आप को व्यक्त करते हैं अपनी लिबास से, अपने भाव से, जो भी करना चाहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर या ब्रांडिंग मतलब जो भी कह सकते हैं उसको हम बनाते हैं जीवन में, वो आपका पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस। पहला घर लगन जो है वो ये बताता है आपकी आइडेंटिटी को, आपको हाँ सूर्य के साथ लिंक होना चाहिए, वो उसके डिपॉजिटर का मतलब उस राशि के ग्रह का लिंक होना चाहिए सूर्य के साथ, या उसके साथ उसका अच्छा तालमेल होना चाहिए, दोनों बातों में अच्छा रहेगा। यानी व्यक्तित्व होना, पर्सनालिटी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नेता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देखिए लगन को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली जो भी सोच रहे हैं हमारे दर्शक कि कहीं ना कहीं राजनीति या लीडरशिप पे कुछ ऐसा, तो कुंडली की तरफ जरूर जाएं। और अगर राजा के है, सबसे सिंपल उपाय, सूर्य के जो उपाय हो सकते हैं, सूर्य को कैसे उठा सकते हैं, उठाइए, वो राजा बनाते हैं। और कॉन्फिडेंस का प्रतीक भी है, कॉन्फिडेंस का प्रतीक भी है, वो डेफिनेटली भी है, क्योंकि जब आप कोई चीज के बीच में, लीडरशिप तो चाहिए, ऑफ कोर्स ही इज द लीडर कोई है तो वो राजा है, तो वो सूर्य है, उसके इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं वो किसी के इर्द गिर्द नहीं घूमते। तो सूर्य को आप देख लीजिए, उसको तो मतलब हर चीज मस्ट है वैसे, लेकिन सूर्य इज दी मस्ट, दी पे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।